Hello students, welcome to class 9th and today we are starting the new topic of the poverty as a challenge chapter, that is vulnerable group. वल्नरेबल ग्रुप जो हैं इनका मीनिंग होता है यानी ऐसे ग्रुप्स जो पोवर्टी लाइन से नीचे सफ़र कर रहे हैं लेकिन और वो सभी ग्रुप्स के लिए सेम नहीं है। जैसे देखें, द proportion of people below poverty line is also not same for all social groups and economic categories in India. ऐसा proportion लोगों का जो कि below poverty line है, जो कि सेम नहीं है सभी सोशल ग्रुप्स के लिए। ऑब्वियसली सारे सोशल ग्रुप्स जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन से डिफरेंट होंगे ही होंगे। एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज़, और जितनी भी इकोनॉमिक कैटेगरीज़ हैं इंडिया में उन सभी से ये ग्रुप जो है वो अलग है। सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल, सोशल ग्रुप्स जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं यानी कि बिल्कुल अलग होते हैं पोवर्टी से, यानी पोवर्टी की वजह से, यानी पोवर्टी तो इनमें है ही है और उसके अलावा इनको समाज से भी अलग रखा गया है। आज के टाइम में तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ पुराने टाइम में ऐसा था और आज भी कई जगहों पर ये जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं। सो पोवर्टी आर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड सिमिलरली। जैसे कि देखिए शेड्यूल कास्ट यानी SCs एंड STs, इनका जो सोशल ग्रुप है वो बिल्कुल अलग है। यानी कि जो इंडियन जो सोसाइटी है वो SC और STs ग्रुप को अपने जो सोसाइटी है उससे बिल्कुल अलग मानती है। और पुराने टाइम की ये जो बात है ये ओल्डन डेज़ की है। आज के टाइम में तो सभी लोग बराबर हैं और एजुकेशन जैसे जैसे इंक्रीज़ होती जा रही है वैसे वैसे ये जो कह सकते हैं हम कि राइट टू इक्वालिटी है उसके बेस पर सभी लोग जो हैं वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गए हैं। लेकिन पुराने टाइम में और आज भी जहाँ पर एजुकेशन नहीं है, विलेज एरियाज़ में ऐसा देखा जाता है कई जगह पर जहाँ पर ये जो कास्टिज़्म है वो अभी भी किया जाता है। सो सिमिलरली अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप्स, जितने भी इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं, द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप आर द रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड। तो जितने भी ये रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड हैं, अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड है यानी जो भी ये हाउस होल्ड्स का वर्क करते हैं, जो भी मिस्त्री वगैरह का काम करते हैं, इन सभी को किस में रखा गया है? इन वल्नरेबल ग्रुप्स में ही रखा गया है। ऑल्दो द एवरेज फॉर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, वैसे तो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है एवरेज पीपल का फॉर ऑल ग्रुप इन इंडिया इज़ 26। वैसे तो इंडिया में ये जो ग्रुप है इसका है 2651 आउट ऑफ 100 पीपल। 2651 आउट ऑफ 100 पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स आर नॉट एबल टू मीट दियर बेसिक नीड्स। यानी 26 तो आपका SCs यानी शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब आपका 51 है 100 में से। तो ये जो शेड्यूल ट्राइब है इनको तो उनकी बेसिक नीड्स भी अवेलेबल नहीं हो पा रही, यानी पॉवर्टी लाइन से नीचे तो है ही लेकिन इनको अपनी बेसिक नीड्स भी नहीं अवेलेबल हो पा रही हैं। बेसिक नीड्स अवेलेबल यानी कि इनको अपना जो कह सकते हैं क्लोथ, हाउस एंड जो फूड है वो भी इन्हें टाइमली अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। सिमिलरली 50% ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन अर्बन एरियाज़ आर बिलो पॉवर्टी लाइन। 50% जो है कैजुअल वर्कर यानी जो भी हमारे घरों में वर्क करते हैं या जो भी हम ये कह सकते हैं मैसन्स वगैरह हैं, कारपेंटर्स हैं, ये जो भी कैजुअल वर्कर्स होते हैं अर्बन एरियाज़ में ये सभी बिलो पॉवर्टी लाइन कहे जाते हैं। अबाउट 50% ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स, 50% ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स, जो 50% लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं, एग्रीकल्चर में जो वर्क करते हैं, और 40% जो शेड्यूल कास्ट के हैं वो सभी क्या हैं? पुअर हैं। यानी वल्नरेबल ग्रुप में जो ऑलमोस्ट जितने भी पीपल हैं, जितने भी वर्कर्स हैं वो सभी बहुत ज़्यादा पुअर हैं। द डबल डिसएडवांटेज, और इसका डबल डिसएडवांटेज क्या हो रहा है इनको? ऑफ बीइंग अ लैंडलेस कैजुअल लेबर। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं वो डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं लैंडलेस जो रूरल लेबर है, यानी जिनके पास लैंड भी अवेलेबल नहीं है, यानी जिनके पास ज़मीनें भी नहीं हैं, तो वो किसी भी तरीके से अपने जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ लैंडलेस कैजुअल वेज लेबर हाउस होल्ड इन द सोशली डिसएडवांटेज्ड सोशल ग्रुप्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब।
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में ये ग्रुप जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। पॉपुलेशन हाईलाइट्स द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। जो भी हमारी जो शेड्यूल कास्ट है और जो पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब की, ये इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती है। सम रीसेंट स्टडीज़, कुछ रीसेंट स्टडीज़ जो हैं शेड्यूल ट्राइब की, उनमें हमने देखा है ये जो तीनों ग्रुप्स हैं जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और रूरल एग्रीकल्चर लेबर, या फिर ये कह सकते हैं हम कि यूजुअल अर्बन कैजुअल लेबर्स जो हैं, हैव सीन अ डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन 1990s। अब इनकी पॉवर्टी में धीरे धीरे क्या आने लगा है, डिक्लाइनमेंट आने लगा है। अपार्ट फ्रॉम दीज सोशल ग्रुप्स, इन सोशल ग्रुप्स के अलावा देयर इज़ ऑल्सो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम्स। इन सोशल ग्रुप्स के अलावा एक इनइक्वालिटी ऑफ इनकम्स भी इनमें है विद इन अ फैमिली। एक फैमिली में अगर देखा जाए तो डिफरेंट फैमिलीज़ में जो इन लेवल ऑफ इनकम है वो भी डिफरेंट है। इन पुअर फैमिलीज़ ऑल सफ़र, पुअर फैमिलीज़ में सभी को सफ़र करना पड़ता है, बट सम सफ़र मोर देन द अदर। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो दूसरों से ज़्यादा सफ़र करते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हाँ ठीक है पुअर हैं लेकिन उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं और उन्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। लेकिन कुछ पुअर पीपल ऐसे हैं पॉवर्टी लाइन से नीचे जिनकी बेसिक नीड्स भी फुलफ़िल नहीं हो पाती, तो उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। वुमेन, एल्डरली पीपल एंड फीमेल इन्फेंट्स आर सिस्टमेटिकली डिनाइड टू इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज अवेलेबल टू द फैमिली। जो वुमेन हैं, एल्डरली पीपल हैं, फीमेल इन्फेंट्स हैं यानी छोटी बच्चियां जो हैं, छोटे बच्चे यानी जो लड़कियां होती हैं, एंड सिस्टमेटिकली डिनाइड टू इक्वल एक्सेस, उन्हें कभी भी यहाँ पर इक्वल जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं दी जाती, उन्हें कभी भी इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। रिसोर्सेज अवेलेबल टू द फैमिली, उनकी जो फैमिली है उनको रिसोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं वो इक्वल नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए जाते। देयर फॉर वुमन चिल्ड्रन स्पेशली द गर्ल चाइल्ड, जिसलिए जो वुमन होते हैं और जो बच्चे होते हैं, जो गर्ल चाइल्ड है, एंड ओल्ड पीपल आर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, और जो ओल्ड पीपल होते हैं वो गरीबों से भी गरीब होते हैं। जैसे हम ये देखते हैं यहाँ पर देखिए ग्राफ हम देखते हैं, ये देखिए जो ग्राफ आपको दिया हुआ है ये एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट अमंग सोशल ग्रुप्स के बेस पर आपको दिया हुआ है। NSSO करता है ये पॉवर्टी लाइन की जो भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अर्बन कैजुअल लेबर्स, रूरल एग्रीकल्चर लेबर्स, शेड्यूल कास्ट एंड एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो आपको गिवन है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ पुअर है। देखिए शेड्यूल ट्राइब्स में कम से कम 51% जो पुअर नंबर ऑफ़ पुअर पीपल है वो अवेलेबल है, यानी कि नंबर ऑफ़ यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, ये 51 आउट ऑफ 100 में ही इसको शो किया हुआ है। तो शेड्यूल ट्राइब जो है वो 51 लेबर की है, एंड अर्बन कैजुअल लेबर्स जो हैं वो कम से कम हैं हमारे पास 50, और रूरल एग्रीकल्चरल लेबर्स हमारे पास हैं 47, यानी कि जो रूरल एरियाज़ में जो एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी वर्क करते हैं, जो भी ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं। शेड्यूल कास्ट वही SCs जो ग्रुप्स होते हैं उनकी जो हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो पॉवर्टी लाइन है वो 43% है, और एवरेज अगर हम देखें इन सभी का लगा के, इन सभी जो भी आपने ये देखे हैं इन सभी का अगर हम एवरेज शो करें तो ये हमारा हो जाएगा 26%। हमने लास्ट जो वीडियो हमने देखा था उसमें हमने टोटल परसेंटेज ऑफ रेशियो ऑफ पॉवर्टी जो देखा था उसमें हमने 26% देखा था, और यहाँ पर भी ये जो शो कर रहा है आपको ये कितना कर रहा है, 26% कर रहा है। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि ये जो जितने भी जो ये रिपोर्ट्स होती हैं, जितने भी ये जो आइडियाज़ है, ये जो सैम्पल्स होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कौन शो करता है, NSSO का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के ज़रिए इसको शो करती है। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर, ये स्टोरी है एक, अभी हम पढ़ेंगे इस स्टोरी को। ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं, देखिए इसमें ये जो शिवरमन है इसकी फैमिली है, जिसमें इसके कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 पीपल हैं इसकी फैमिली में, और एक ये खुद है, 8 पीपल की फैमिली है। और इसके पास का प्रॉपर घर भी नहीं है। देखिए एक छोटी सी ये जो इसने हट बना रखी है यही है, और इसके पास बर्डन भी ज़्यादा है, यानी कि 7-8 पीपल की जो फैमिली है उसको चलाना काफ़ी मुश्किल है। तो ये क्या कह रहा है कि आई कुड नॉट गेट इनफ मनी इवन इन द टाउन, मुझे टाउन में इनफ मनी भी नहीं मिल रही है, हाउ विल आई सेंड
माई सन टू स्कूल, मैं मेरे बेटे को स्कूल कैसे भेजूँ विथ सच एन इरेगुलर इनकम, ऐसी इरेगुलर इनकम के साथ, यानी इतनी इरेगुलर इनकम जो है इसके थ्रू मैं अपने बेटे को स्कूल नहीं भेज सकता। सो ये देखिए स्टोरी ऑफ शिवरमन हम पढ़ते हैं आज। शिवरमन लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, शिवरमन एक स्मॉल विलेज में रहता है नियर करूर टाउन, तमिलनाडु में। करूर जो है वो हैंडलूम और पावरलूम फैब्रिक्स के लिए बहुत फेमस है। देयर आर 100 फैमिलीज इन द विलेज, 100 फैमिलीज हैं विलेज में। एंड शिवरमन एक क्या है, कॉबलर है, यानी कि जो शूज़ वगैरह को ठीक करता है। बाय कास्ट नाउ वर्क्स, बाय कास्ट, कास्ट से, लेकिन अभी वो एग्रीकल्चरल लेबर की तरह वर्क कर रहा है। फॉर ₹50 पर डे, उसे पर डे जो है ₹50 अवेलेबल हो जाता है, बट दैट्स ओनली फॉर 5 to 6 मंथ इन अ ईयर, लेकिन सिर्फ 5 to 6 मंथ ही उसे ईयर में मिलता है। यानी लगा लीजिए आपकी ₹50 उसे पर डे मिलता है, मीन्स उसे पूरे मंथ में ₹1500 ही मिल पाते हैं। 1500 और 5 to 6 मंथ जो वो वर्क करता है, तो पूरे साल में उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसे 9000 का वर्क मिल जाता है, तो 9000 उसे पूरे साल में मिल पाते हैं। और इस टाइम में वो छोटे मोटे और भी काम करता है टाउन में। हिज वाइफ शशिकला, उसकी वाइफ जो शशिकला है वो भी उसके साथ वर्क करती है, लेकिन उसे भी बहुत कम कभी कभी वर्क मिलता है, तो कभी वो करती है कभी नहीं करती, और उसको बहुत कम पेमेंट मिलता है। जैसा भी हमने आपको कहा था कि सेम वर्क के लिए वुमन को बहुत ही कम जो पेमेंट है वो मिलता है। तो देखिए इसका जस्ट हाफ इसे मिलता है, ₹25 पर डे फॉर द सेम वर्क। जो शिवरमन करता है उसी वर्क के लिए इसे ₹25 ही मिलते हैं। देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली, यहाँ पर 8 मेंबर्स हैं फैमिली में। शिवरमन्स 5-year-old विडोड मदर इज़ इल, एंड उसकी जो 5-year-old मदर है वो बहुत ज़्यादा बीमार है। एंड नीड्स टू बी हेल्प्ड विद हर डेली शोर्स, उसको डेली घर के कामों में भी क्या करनी पड़ती है, हेल्प करनी पड़ती है। उसकी एक 25-year-old की अनमैरिड सिस्टर भी है, और उसके 4 बच्चे हैं 1 ईयर से लेके 16 ईयर तक के। 3 of them आर गर्ल्स, उनमें से 3 क्या हैं, गर्ल्स हैं। द यंगेस्ट इज़ अ सन, और जो सबसे छोटा है वो एक बेटा है। नन ऑफ द गर्ल्स गो टू स्कूल, एक तो बहन है उसकी, एक सिस्टर है 25 ईयर की, उसकी मैरिज भी करनी है। यानी कितनी ज़्यादा इसके साथ प्रॉब्लम्स हैं। और फिर ये जो अर्निंग्स हैं इसकी वो भी इसकी बहुत ज़्यादा कम है। 3 गर्ल्स हैं और 3 इसकी डॉटर्स हैं, और एक इसका 1 ईयर का बेटा है जो कि बहुत छोटा है। गर्ल्स में से कोई भी स्कूल नहीं जाता, क्योंकि इनके लिए बुक्स खरीदना या अदर थिंग्स, स्कूल के जाने वाले या बच्चों लड़कियों को स्कूल जाना एक लग्जरी है जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। नहीं तो ये सपने में भी नहीं सोच सकते कि इसकी बेटियां जो हैं वो स्कूल भी जा सकती हैं। Also he has to get them married at the same point of time, so he doesn't want to spend on their education now। और फिर इसे इनकी मैरिज भी करनी होगी, तो इसीलिए इसने इनकी एजुकेशन के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि इनकी मैरिज में भी बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो खर्च होगा, तो इनकी एजुकेशन के लिए सोचने की कोई इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यानी कि इनके एजुकेशन के बारे में तो इसने कभी सोचा ही नहीं, कि बस सिर्फ इसने जब से ये जिनका जन्म हुआ है तो इसने सिर्फ इनकी शादी के बारे में सोचा है। हिज मदर हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ, इसकी मदर का जो इंटरेस्ट है, यानी इसकी मदर जो है वो जीना नहीं चाहती। इज़ जस्ट वॉन्टिंग टू डाई समडे, बस अब वो किसी भी दिन मरने का वेट कर रही हैं। हिज सिस्टर एंड एल्डर डॉटर टेक केयर ऑफ द, उसकी सिस्टर और उसकी बड़ी बेटी जो है वो घर के कामों को देखती हैं। एंड शिवरमन प्लान टू सेंड हिज सन टू स्कूल व्हेन ही कम्स ऑफ एज, तो वो अपने बेटे को स्कूल भेजने का सोच रहा है। हिज अनमैरिड सिस्टर डज नॉट गेट अलॉन्ग, उसकी अनमैरिड सिस्टर जो है वो उसकी वाइफ के साथ नहीं रहना चाहती। शशिकला फाइंड हर अ बर्डन, बट शिवरमन कांट फाइंड अ सुटेबल ग्रूम ड्यू टू लैक ऑफ मनी, पैसे के लैकनेस की वजह से वो उसके लिए एक सूटेबल ग्रूम यानी एक सूटेबल लड़का दूल्हा जो है वो नहीं ढूंढ पा रहा है। देखिए अब इनकी जो फैमिलीज़ है वो कितनी डिफ़िकल्टीज़ में है, और दोनों टाइम का इनको खाना अरेंज कर पाना भी बहुत मुश्किल बात है। एंड शिवरमन मैनेज टू बाय मिल्क वंस इन अ वाइल बट ओनली फॉर हिज सन, वो अपने बेटे के लिए ही सिर्फ दूध खरीद पाता है, वो भी सिर्फ अपने बेटे के लिए, यानी कि पूरे दिन में एक बार वो दूध लेता है, और उसमें भी वो सिर्फ अपने बेटे के लिए लेता है, यानी पूरी फैमिली जो है वो भी दूध नहीं पीती है। तो ये है शिवरमन की स्टोरी, और शिवरमन जो है वो बहुत ज़्यादा इस समय परेशान है। और ऐसे ही बहुत सारे शिवरमन के जैसे ऐसे ही एग्रीकल्चरल लेबर बहुत ज़्यादा होते हैं हमारी पूरी सोसाइटी में, ये सब बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये जो स्टोरीज़ हैं ये आपको कई जगह पर हर स्टेट में देखने के लिए मिल जाएंगी। अब देखिए हम बात करते हैं इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ की।
इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ की अगर हम बात करें तो पॉवर्टी इन इंडिया हैज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ डायमेंशन। इंडिया में जो पॉवर्टी है उसका एक अनदर एस्पेक्ट भी है डायमेंशन का। द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज़ नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। पुअर पीपल का जो प्रोपोर्शन है वो हर स्टेट में सेम नहीं होता। ऑल्दो स्टेट लेवल पॉवर्टी हैज़ विटनेस्ड अ सेक्युलर डिक्लाइन फ्रॉम द, क्योंकि स्टेट लेवल की जो पॉवर्टी है वो इस चीज़ की गवाह है सेक्युलर, यानी कि वहाँ पर हम ये कह सकते हैं रिलीजन बेस्ड जो डिक्लाइनमेंट है वो बहुत ज़्यादा आया है 70s के टाइम में। एंड द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी वेरियाज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। सक्सेस रेट जो है पॉवर्टी की रिड्यूस होने की वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती जा रही है, यानी धीरे धीरे जो पॉवर्टी है वो डिक्लाइन होती जा रही है। रीसेंट एस्टीमेट हमने देखा कि 20 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज़ में पॉवर्टी रेशियो जो है वो नेशनल एवरेज से भी कम है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ पॉवर्टी इज़ स्टिल अ सीरियस प्रॉब्लम इन उड़ीसा, और उड़ीसा में जो पॉवर्टी है वो आज भी एक सीरियस प्रॉब्लम बनी हुई है। उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उड़ीसा ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पर जो पॉवर्टी है वो आज भी एक बिगर प्रॉब्लम बनी हुई है। तो इनका नेम है उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। अब ये ग्राफ जो हमने देखा था 3.2 का जो हम ग्राफ अभी देखेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि उड़ीसा और बिहार जो है वो कंटिन्यू पुअर स्टेट में आ रहे हैं। पॉवर्टी रेशियो वहाँ पर 43-47% है। एंड अलॉन्ग विद रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी इज़ ऑल्सो हाई इन उड़ीसा। और अर्बन पॉवर्टी, रूरल पॉवर्टी दोनों ही उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। इन कंपैरिजन देयर हैज़ बीन, और अगर इनका कंपैरिजन हम अदर स्टेट से करें, जैसे केरला से अगर आप इसका करें, आंध्र प्रदेश से करें, तमिलनाडु से करें, गुजरात से करें, वेस्ट बंगाल, स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। यहाँ पर ये जो स्टेट्स हैं ये पॉवर्टी को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा सक्सेस हुए हैं। एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट, केरला हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। केरला ने फोकस किया है बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स, बेस्ट जो रिफॉर्म है यानी बेस्ट जो इन्होंने किया है वो है लैंड रिफॉर्म मेजर, यानी कि अगर लैंड्स को रिफॉर्म कर दिया जाए, हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, तो उससे पॉवर्टी को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट। जो भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो PDS सिस्टम है यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है फूड ग्रेन्स का, वो इस इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि PDS सिस्टम के थ्रू लोगों को कम से कम बेसिक नीड्स यानी उनकी जो फूड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो कम से कम क्या हो रही हैं, फुलफ़िल हो रही हैं। अब हम बात करते हैं ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो की। ग्लोबल पॉवर्टी जो सिनेरियो है ये देखिए, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल की हम बात करते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ पीपल जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी में जो लोग रह रहे हैं उनको डिफ़ाइन किया गया है वर्ल्ड बैंक ने कि जिनको $1 पर डे से कम मिलता है वो लोग हैं हमारे यहाँ पर 28%, और 1990s में वो 28% थे और अब वो 21% रह गए हैं। ये ग्लोबल सिनेरियो यानी कि और इन ऑल द countries of the world, although there has been a substantial reduction in global poverty। वैसे तो substantial reduction जो है global poverty में वो हो गया है। and it is marked with great regional differences, और इसे मार्क किया गया है great regional differences के थ्रू। पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली इन चाइना, पॉवर्टी जो है उसको डिक्लाइन कर दिया गया है सब्सटेंशियली इन चाइना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नंबर ऑफ पुअर्स इन चाइना हैज़ कम डाउन फ्रॉम 606 million in 1981 to 212 million in 2001। 606 मिलियन तो हमारे 1981 में थे नंबर ऑफ़ पुअर चाइना में अगर हम देखें तो, और 2001 में ये रह गए 212, यानी काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर लिया है चाइना ने। और जो और भी कंट्रीज़ हैं जैसे साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, द डिक्लाइन हैज़, इसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखा गया है। हैज़ नॉट बीन रैपिड, लेकिन इतना तेज़ी से नहीं जितना चाइना में हुआ है। डिक्लाइन है, परसेंटेज ऑफ पुअर में काफ़ी डिक्लाइनमेंट आया है। एंड 475 मिलियन जो है 1981 में 428 मिलियन हो गया है, यानी बहुत कम डिक्लाइनमेंट आया है। देखिए 475 मिलियन था और अभी भी 428 मिलियन आया है बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन। पॉवर्टी लाइन इन इंडिया ऑल्सो शोन
हायर दैन द नेशनल एस्टिमेट, क्योंकि पॉवर्टी लाइन जो है इंडिया में वो अदर जो कंट्रीज़ से जो पॉवर्टी लाइन का जो एस्टिमेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है. सो अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस ग्राफ we will study in the next video. So thank you, have a nice day.